गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउस यू डूइंग? आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम क्लास 9 में बिहाइव बुक का अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड चैप्टर, जो कि चैप्टर नंबर 4 है, वो हम रीड करने वाले हैं। ये चैप्टर हमने ऑफलाइन क्लासेस में हाफ रीडिंग कर लिया था, बट आज से हम इंग्लिश की ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं इस चैप्टर को फर्स्ट पैराग्राफ से स्टार्ट करवाऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट। टर्न टू पेज नंबर 46 in your Beehive book. Who do you think of when you hear the word genius? जब आप वर्ड जीनियस सुनते हैं तो आप किसके बारे में सोचते हैं? Who is a genius? एक जीनियस कौन होता है? What qualities do you think a genius has? आपको क्या लगता है एक जीनियस में कौन सी क्वालिटीज होती है? We shall now read about a young German civil servant who took the world by storm about 100 years ago. यहाँ पर हम ऐसे जर्मन सिविल सर्वेंट के बारे में बात करेंगे जिसने एक 100 ईयर्स पहले जो पूरा वर्ल्ड है उसमें तहलका मचा दिया था। In the summer of 1905, the 26-year-old published in quick succession 4 groundbreaking papers. 1905 की बात है। 26 ईयर ओल्ड एक मैन था जिसने अपने 4 ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स जो है उनको पब्लिश करवाया। वो पेपर्स किस किस के बारे में थे? वो पेपर्स थे लाइट के बारे में, जो पार्टिकल्स होते हैं उनके मोशन के बारे में, इलेक्ट्रोडायनेमिक ऑफ मूविंग बॉडीज़, जो मूविंग बॉडीज़ है उनके इलेक्ट्रोडायनेमिक के बारे में, एंड एनर्जी, और एनर्जी पे भी वो पेपर था। ठीक है, तो 4 पेपर किस किस पे थे? लाइट पे, मोशन ऑफ पार्टिकल्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक ऑफ मूविंग बॉडीज एंड एनर्जी। हिज वर्क टूक अप ओनली अ फ्यू पेजेस इन साइंटिफिक जर्नल्स। हालांकि जो साइंटिफिक जो अकाउंट था उसमें उसके पेजेस जो है उन्होंने केवल 4 पेज की जगह घेरी, बट चेंज्ड फॉरएवर आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस, टाइम एंड एंटायर कॉस्मोस। लेकिन उसका जो इन्वेंशन था, उसकी जो अवधारणाएं थी, उन्होंने कॉस्मोस, टाइम और पूरे अंतरिक्ष के बारे में हमारी जो विचारधाराएं थी उनको एकदम से चेंज कर दिया है ना। एंड ट्रांसफॉर्म द नेम आइंस्टीन इनटू अ सिनोनिम ऑफ जीनियस। और आइंस्टीन नेम को जो है प्रतिभावान का पर्यायवाची के रूप में रूपांतरित कर दिया गया। मीन्स कि जो आइंस्टीन है इसको भी जीनियस का सिनोनिम माना जाने लगा। ओके, 50 years later, after his death, Albert Einstein's genius still reigns. अब अल्बर्ट आइंस्टीन की डेथ के 50 इयर्स के बाद भी उनकी जो जीनियसिटी है वो जिंदा है। फर्स्ट पैराग्राफ हम रीड करते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन was born on 14 March 1879 in the German city of Ulm without any indication that he was destined for greatness, है ना। तो अल्बर्ट आइंस्टीन का जो बर्थ है वो 1879 की 14 मार्च को जर्मन की उल्म सिटी में हुआ। ठीक है, और उस टाइम पे ऐसा कोई भी इंडिकेशन नहीं था जिससे लगे कि वो एक महान व्यक्ति बनने वाला है। ऑन द कॉन्ट्रेरी हिज मदर थॉट अल्बर्ट वॉज अ फ्रीक। और बल्कि उसकी मदर को तो लग रहा था, क्या लग रहा था? कि अल्बर्ट एक फ्रिक है। फ्रिक मीन्स होता है असाधारण, जो नॉर्मल पर्सन नहीं होता, मतलब नॉर्मल जो बॉयज़ होते थे उनकी तरह उसकी मदर को वो नहीं लगता था। टू हर हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज। उसकी मदर को लगता था कि आइंस्टीन का सिर बहुत बड़ा है। At the age of 2.5, Einstein still was not talking. When he finally did learn to speak, he uttered everything twice. अब जो है 2.5 साल तक तो अल्बर्ट आइंस्टीन जो है वो कुछ नहीं बोलते थे। जब उन्होंने फाइनली बोलना सीखा तो वो हर वर्ड को 2 टाइम बोलने लगे। ठीक है, एक बार में वो बात नहीं बोल पाते थे। आइंस्टीन डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद अदर चिल्ड्रन एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग। आइंस्टीन को ये नहीं पता था कि दूसरे बच्चों के साथ क्या किया जाए, उनके साथ कैसे खेला जाए, तो अदर बच्चे जो थे वो उसको ब्रदर बोरिंग कहकर बुलाने लगे। सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ
मच ऑफ द टाइम। तो ये जो यंगस्टर था ये ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने खुद के साथ ही खेला करता था। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज। लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर माजा ही इज सैड टू हैव सेड फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स। ओके, तो क्या हुआ, वो स्पेशली मैकेनिकल टॉयज को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया करता था। वो अपनी न्यू बॉर्न सिस्टर जिसका नेम माजा था उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि अच्छा है, लेकिन मेरी जो सिस्टर है इसके व्हील्स कहाँ है ना, इसके पहिए कहाँ है चलने के, ऐसा वो बोला करता था। अ हेडमास्टर वंस टोल्ड हिज फादर दैट व्हाट आइंस्टीन chose as a profession would not matter because he will never make a success at anything. ओके, तो एक बार हेडमास्टर ने आइंस्टीन के फादर को कहा कि आइंस्टीन जो है ना वो कोई सा भी प्रोफेशन चूज कर ले, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि वो किसी भी फील्ड में सक्सेस नहीं हो सकता है, ऐसा ऐसा आइंस्टीन के हेडमास्टर ने कहा था। Einstein began learning to play the violin at the age of 6 because his mother wanted him to. अब आइंस्टीन की मदर जो है वो चाहती थी कि उसको वायलिन बजाना आए, इसलिए उसने 6 इयर्स की एज में वायलिन बजाना सीखना शुरू कर दिया था। ठीक है, ही लेटर बिकेम अ गिफ्टेड अमेच्योर वायलिनिस्ट मेंटेनिंग द स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ। ये जो वर्ड है ये अमेटर है, अमेटर मीन्स होता है शौकिया। ठीक है, उसके बाद वो एक शौकिया वायलिनिस्ट बना। ओके, और उसने अपने इस स्किल को पूरी लाइफ मेंटेन रखा। बट अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज नॉट अ बैड प्यूपिल। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन जो है ना बुरा स्टूडेंट नहीं था। ही वेंट टू हाई स्कूल इन मुनिच। मुनिच में वह हाई स्कूल में गया। वेयर आइंस्टीन्स फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वॉज 15 मंथ्स ओल्ड। जहाँ पे आइंस्टीन की फैमिली तब रहने आई थी जब आइंस्टीन केवल 15 मंथ्स का था। एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट। और उस हाई स्कूल में आइंस्टीन को लगभग सभी सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स मिले। आइंस्टीन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन। रेजिमेंटेशन मीन्स होता है रूल्स एंड रेगुलेशन। तो आइंस्टीन को स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशन से बिल्कुल नफरत थी। एंड ऑफन क्लैश्ड विद हिज टीचर्स। उसकी काफ़ी फाइट हो जाया करती थी अपने टीचर्स से। एट द एज ऑफ 15 आइंस्टीन फेल्ट सो स्टिफल्ड देयर दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड। अब 15 की एज में तो क्या हुआ, आइंस्टीन को इतनी घुटन होने लगी स्कूल में कि उसने कुछ अच्छा करने के लिए स्कूल छोड़ दिया। ठीक है, द प्रीवियस ईयर, पिछले साल, अल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव टू मिलान। अब पिछले साल ही अल्बर्ट के जो पेरेंट्स से वो मिलान आ गए थे। एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव्स। और जो सन था अल्बर्ट उसको रिलेटिव्स के पास छोड़ के आ गए थे। आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड डिस्कशन Einstein got his wish to continue his education in German-speaking Switzerland in a city which was more liberal than Munich. यहाँ पे जो प्रोलॉन्ग्ड है, प्रोलॉन्ग मीन्स होता है लॉन्ग डिस्कशन। ठीक है, तो बहुत लंबी जो डिस्कशन थे उनके बाद आइंस्टीन की जो अपनी एजुकेशन थी वो जर्मनी भाषा में और स्विट्जरलैंड में प्राप्त करने की जो विश थी वो पूरी हुई। वो एक ऐसी सिटी थी जो म्यूजिक की अपेक्षा अधिक उदार था। उदार यहाँ लिबरल को बोला है। ठीक है, लिबरल को यहाँ पे उदार बोला है। और यहाँ म्यूजिक नहीं मुनीच था। ठीक है, तो वो ऐसी सिटी थी जहाँ पे शिफ्ट हुए जो मुनीच के कंपैरिजन में ज़्यादा लिबरल थी। आइंस्टीन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल ही डिसाइडेड टू स्टडी एट यूनिवर्सिटी इन जूरिच। अब जो आइंस्टीन है वो हाईली गिफ्टेड थे मैथ्स में, मतलब वो मैथ्स में बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट थे और उनका इंटरेस्ट था फिजिक्स में। तो उन्होंने अपना स्कूल फिनिश करने के बाद जूरिच की एक यूनिवर्सिटी जो थी वहाँ पे एडमिशन लिया। बट साइंस वॉज नॉट द ओनली थिंग दैट अपील्ड टू द डैशिंग यंग मैन विद द वॉलरस मुस्टैच। लेकिन वॉलरस जैसी मुस्टैच मतलब मूंछों वाला जो डैशिंग यंग मैन था उसे केवल साइंस ने ही अपील मतलब अट्रैक्ट नहीं किया। ओके, और क्या चीज़ थी जिसने उसको अट्रैक्ट किया, रीड करते हैं हम आगे। ही ऑल्सो फेल्ट अ स्पेशल इंटरेस्ट इन अ फेलो स्टूडेंट
मिलेवा मेरिक, उसका इंटरेस्ट उसके साथ वाली एक स्टूडेंट मिलेवा मेरिक में भी बढ़ने लगा। होम ही फाउंड टू बी क्लेवर क्रिएचर, जो उसको काफ़ी ज़्यादा क्लेवर लगती थी, है ना, मतलब वो काफ़ी समझदार टाइप की लड़की उसको लगती थी। दिस यंग सर्ब हैड कम टू स्विट्जरलैंड बिकॉज द यूनिवर्सिटी इन जूरिच वॉज वन ऑफ द few in Europe where women could get degrees. ओके, तो जो यंग सब मीन्स होता है जो लेडी है या फिर गर्ल है, ठीक है। तो ये जो गर्ल है ये स्विट्जरलैंड में इसलिए आई थी क्योंकि जूरिच में जो यूनिवर्सिटी थी वो एकमात्र ऐसी यूनिवर्सिटी थी जहाँ पे विमेन को भी डिग्रीज मिल सकती थी। आइंस्टीन सो इन हर एन एली अगेंस्ट द फिलिस्टाइंस। अब फिलिस्टाइन वो पीपल होते हैं जिनको म्यूजिक पसंद नहीं होता है, और आइंस्टीन को तो म्यूजिक प्ले करना आता था, ठीक है। तो वो जो गर्ल थी उसमें उसे एक तरह से फ्रेंड दिखा, है ना, जो म्यूजिक को पसंद करती हो ऐसी मित्र उसमें, वो जो गर्ल है उसमें उसको दिखी, ठीक है। दोज पीपल इन हिज फैमिली एंड एट द यूनिवर्सिटी with whom he was constantly at odds। और जो पीपल जो म्यूज़िक को पसंद नहीं करते थे वो कुछ उसकी फैमिली में भी थे और कुछ यूनिवर्सिटी में भी थे, ठीक है, जिनसे उसका अक्सर जो है ना टकराव हुआ करता था, ठीक है। द कपल फेल इन लव। अब क्या हुआ, दे बोथ फेल इन लव फॉर ईच अदर। लेटर्स सर्वाइव इन विच they put their affection into words, mixing science with tenderness, wrote Einstein. How happy and proud I shall be when we both have brought our work on relativity to a victorious conclusion। अब जो है वो अपने जो वर्ड्स थे उनको लेटर में लिख के भी एक्सचेंज किया करते थे, ठीक है। मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस रोट आइंस्टीन। अब उन्होंने जो है ना साइंस को मिक्स करते हुए टेंडरनेस से लिखा। क्या लिखा साइंस जो आइंस्टीन है उन्होंने कि हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शेल बी, मुझे कितना हैप्पी एंड प्राउड होना चाहिए था और मैं कितना हैप्पी और प्राउडफुल था। कब की बात है, कब था मैं, when we both have brought our work on relativity to a victorious conclusion, कि एक victorious conclusion है, उस victorious conclusion पर वो अपने relativity का जो वर्क था उसको ले आ चुके थे। मतलब कि आइंस्टीन जो है वो राइट करता है कि मैं कितना हैप्पी था और कितना प्राउड था जब हम दोनों जो रिलेटिविटी है उस पर अपने वर्क को विक्ट्री के कंक्लूजन पर लेके आए। अगर यहाँ पे फ्यूचर की बात करें तो हम बोलेंगे कि लेकर आ चुके होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने यहाँ तक रीड कर लिया है, कल से हम 8 पैराग्राफ से रीडिंग स्टार्ट करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन माय नेक्स्ट लेक्चर।